गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए जी, इससे पहले हम लोगों ने अनुपात में जी बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं, छोटे मोटे जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत सारा देख लिए। आज से बाबू हम लोग को समानुपात पढ़ना है। ठीक है जी, आज से हम लोग को समानुपात पढ़ना है। देखिए, मैथ कोई जटिल सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई भारी सब्जेक्ट भी नहीं है, बस समझने के ऊपर है। और आपसे हम गारंटी देते हैं, आपको हम बिल्कुल गारंटी देते हैं कि मैथ आपको अगर नहीं समझा के छोड़े तो फिर हम पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है जी, बस आप चुपचाप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, आपको ऑटोमेटिक मैथ समझ में आता रहेगा। और जिस बाबू को अगर बिल्कुल बेसिक भी मैथ नहीं आता है ना, तो 2-3 दिन के बाद में वो बिल्कुल बेसिक मैथ का एगो प्ले लिस्ट चालू करेंगे। अब बेसिक मैथ हम 0/0 से मैथ चालू करेंगे, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपको ये आज यानी कि शुक्रवार से आप लोग को बेसिक मैथ की क्लास चालू करेंगे, बिल्कुल बेसिक, यानी कि जिसको 9th 10th क्लास का भी मैथ नहीं आता है, यानी कि बिल्कुल हम नील बटा सन्नाटा है ना, उसको भी मैथ समझ में आएगा। ठीक है जी, अब 2-3 दिन के बाद आप लोग को हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और मैथ भी पढ़ाएंगे, और हो सकता है तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का भी बैच चलाएंगे। ठीक है जी, और सब चीज बिल्कुल बाबू बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में, और वो भी 0 से लेकर हीरो तक, 0 से लेकर हीरो तक। ठीक है जी, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक की, यानी होता है बिल्कुल बेसिक से लेकर और हाई लेवल का तक होता है वो। ठीक है जी, चलिए अब हम ये पढ़ते हैं अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात देखते हैं। देखिए जी, आप लोगों ने अनुपात देख लिया कि अनुपात होता क्या है, तो कहिएगा जी अनुपात क्या होता है। तो अनुपात होता है किसी चीज का हिस्सा। ठीक है जी, कि इसका कितना हिस्सा है, बात क्लियर, किसी चीज का हिस्सा। अनुपात किसे कहते हैं, तो दो सहजातीय राशि को, यानी कि दो सहजातीय राशि को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दो सहजातीय राशि के बीच में जो तुलना होता है ना, उसी को अनुपात कहा जाता है। आज हम पढ़ते हैं कि समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, माफ कीजिए। चलिए आज हम पढ़ते हैं कि हमारा समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है, देखिए जी, समानुपात क्या होता है सो आपको बताते हैं। अनुपात आपको पता है कि अनुपात क्या होता है, कि दो सहजातीय राशि के बीच में तुलना को ही अनुपात कहते हैं। और अनुपात का जो चिन्ह होता है बाबू, कुछ इस तरीके का होता है अनुपात का चिन्ह। ठीक है जी, आज हम पढ़ते हैं कि समानुपात क्या होता है। देखिए, दो अनुपात यानी कि एगो ए एक बी, एगो ए और एक बी, और एक सी और एक डी। ठीक है जी, दो अनुपात आपस में जब बराबर होता है, दो अनुपात आपस में जब बराबर होता है ना, यानी कि दो अनुपात, एगो ये, यानी कि दूगो अनुपात आपस में बराबर है, एगो ये और एगो ये, तो इसी को हम बोलते हैं बाबू क्या, समानुपात। क्या बोलते हैं जी, समानुपात। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया, फिर से सुनो बाबू, एगो अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर हो, यानी कि दो अनुपात आपस में बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, समानुपात बोलते हैं। सुनिए सुनिए ध्यान से, दूगो अनुपात जब एक दूसरे के बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, समानुपात बोलेंगे। अब देखिए, ये जो बराबर है तो समानुपात का एगो चिन्ह होता है, क्या होता है, 4 गो ठोपा, यानी कि 4 गो बिंदु, यानी कि अगर ऐसे में हो या ऐसे में हो तो दोनों का एक के मतलब है। ठीक है जी, तो समानुपात का क्या सिंबल होता है, तो कहिएगा जी 4 गो बिंदु होता है। क्या होता है जी, बिंदु होता है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख दे ए अनुपात बी, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख दे, आप फिर लिख दे सी अनुपात डी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने समानुपात लिखा है। क्या लिखा है जी, समानुपात लिखा है। इतनी बात समझ में आई? दो अनुपात जब एक दूसरे के बराबर में हो तो उसको हम बोलते हैं समानुपात। समानुपात का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है जी, तो कहिएगा 1 2 3 4, ये 4 वो क्या होना चाहिए जी, आपका बिंदु होना चाहिए। ठीक है,
क्या होना चाहिए जी, इस 4 गो बिंदु होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आया? कहेगा जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे देखिए, दो अनुपात एक दूसरे के बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं, समानुपात। देखिए जैसे कि हम आपको बताते हैं, ए और बी बराबर सी और डी है, ठीक है जी, ये समानुपात है, इसको बराबर बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये ए और बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं क्या, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ए बटा बी लिख सकते हैं क्या, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं जी। और सी और डी को क्या लिख सकते हैं जी, सी बटा डी लिख सकते हैं ना, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनो 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 सुनो, यानी कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी है। अब एगो चीज गणित में एगो नियम आप लोग पढ़ के आए होंगे, जब बराबर में इधर कुछ और बराबर में उधर कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि डी किससे मल्टीप्लाई कर लेगा, ए से, तो ए इंटू डी हो जाएगा, और b किससे मल्टीप्लाई कर लेगा, c से, तो हो जाएगा b इंटू सी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, कहिएगा बिल्कुल, बिल्कुल आया जी। यानी कि a इंटू डी बराबर c इंटू या b लिख लीजिए, b इंटू सी, अरे b लिखे c लिखे बात एक है, 4 को 2 से कीजिए, 2 को 4 से कीजिए गुना, बात एक के ना होगा। चलिए ठीक, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, चलिए कहिएगा बिल्कुल। यानी कि ये समझ में आया कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में जब बराबर हो तो क्या होता है, बाहर बाहर वाले का गुना अंदर अंदर वाले का गुना, बाहर बाहर वाले का गुना अंदर अंदर वाले का गुना, ठीक है जी, बाहर बाहर वाले का गुना अंदर अंदर वाले का गुना। अब कहिएगा इससे सवाल कैसे सेट होता है, इससे सवाल कैसे सेट होता है, सुनिए, आपको ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, आप कह देगा कि डी निकाल दो, क्या निकाल दो, डी निकाल दो, यानी कि 3 गो पद दे देगा और चौथा पद आपसे पूछ लेगा, ठीक है जी, 3 गो पद आपको दे देगा और चौथा पद आपसे पूछ लेगा। जैसे सुनिए, जैसे हम कहते हैं कि यदि 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 समानुपात के 3 पद के 3 पद 2 है, 5 है, 7 है, तो चतुर्थ पद क्या होगा, चतुर्थ पद क्या होगा, यानी कि यदि समानुपात के 3 पद कितना है जी, 2, 5, 7, तो हमसे पूछा है कि चौथा पद बताइए, कुछ नहीं करना है, आप पढ़े हो ना कि ए अनुपात बी अनुपात, ये वाला चीज लगा देते हैं, ये अच्छा लगता है ना जी, सी अनुपात डी, तो ए है हमारा 2, बी है हमारा 5 और सी है हमारा 7, तो कुछ नहीं करना है जी। चौथा पूछा है डी, नहीं पता है, तो गणित में कुछ चीज अगर नहीं पता होता है तो उसको हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है जी, तो हमको d नहीं पता, हम x मान लिए, तो बाहर बाहर वाले का गुना तो हो गया 2x बराबर अंदर अंदर वाले का गुना तो हो गया 35, ठीक है जी, x को यहीं छोड़िए, ये 2 यहाँ पर इसके साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, काटिएगा नहीं कटेगा तो भाग कर दीजिए, तो भाग कीजिएगा तो आएगा 1 2 1 बच जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है जी, फिर चले जाएगा हमारा कितना पर 7 पर 14 आ गया, 1 बच गया, पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 5 लगा देंगे, यानी कितना आएगा जी हमारा 17.5, तो चौथा पद क्या होगा 17.5, यानी कि समानुपात में कैसे पूछेगा, 3 गो पद दे देगा, चौथा पूछ लेगा, बी सी डी दे देगा, ए पूछ लेगा, कभी कभी ए सी डी दे देगा, बी पूछ लेगा, कभी कभी ए बी डी दे देगा, सी पूछ लेगा, ठीक है जी, सी पूछ लेगा। देखिए देखते हैं क्वेश्चन, आइए अब इसको हम रफ करते हैं, रुकिए जी, अब देखिए, अब एक तो क्वेश्चन कीजिएगा, अपने आप समझ में आएगा, सुनिए सुनिए जी, देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, हम कहते हैं क्या जी कि 2 है, 4 है और
6 है, 2 है, 4 है और 6 है, 2 है, 4 है और 6 है। तो चौथा पद यानी कि चौथा पद क्या होगा, चतुर्थ पद क्या होगा, चतुर्थ सम अनुपात क्या होगा, चतुर्नुपात क्या होगा, चतुर्नुपात क्या होगा, क्या होगा। चौथा पूछा है ना, आपको पता है क्या होता है, ए अनुपात बी अनुपात सनुपात का चिन्ह, फिर उसके बाद सी अनुपात डी होता है। ए हमारा 2 है, बी हमारा 4 है, अब सनुपात लगाइए, सी हमारा 6 है और डी हमारा नहीं पता x है। तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a इंटू डी बराबर b इंटू सी होता है। तो a का वैल्यू 2, d का वैल्यू x, ठीक है जी, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 6 हो गया। तो 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x आ जाएगा। 6 को 4 से कीजिएगा, 6 चौक कितना होता है 24। x को यहीं रहने दीजिए, 2 को उधर ले जाइए तो कटेगा तो हो जाएगा जी हमारा 12। तो कितना आ गया जी हमारा 12 आया, कितना आया जी 12 आएगा। ऐसे आपसे तीसरा पूछ लेगा तो तीसरा निकाल दीजिए। जैसे कि देखिए अब हम एक सवाल देते हैं, एक और सवाल देते हैं, रुकिए एक सवाल और देखिए। जैसे कि हम कहते हैं a अनुपात b बराबर c अनुपात d है। a हमारा है 3, b हमारा 5 और c है हमारा x और d है हमारा 6। तो अब हम पूछ रहे हैं कि x का वैल्यू बताइए क्या होगा, x का वैल्यू बताइए क्या होगा। कहिएगा पूछो नहीं, बाहर बाहर वाले का गुना अंदर अंदर वाले का गुना। तो 6 को 3 से करेंगे 9 और 5 को x से करेंगे तो 5x बराबर हो गया जी, बराबर हो गया जी। अब देखिए x इधर है, x को उधर रहने दीजिए, 5 को इधर बुला लीजिए तो 9/5 हो गया, 9/5 हो गया। 5 को 9 से भाग दीजिए, नहीं कट रहा है तो भाग दीजिए, 5 को 9 से भाग दिए तो 5 एकम 5 आया। हासिल कितना बचा जी 4 बचा। पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए, 8 पर गया 40 हो गया, खत्म कहानी। यानी कि x का वैल्यू कितना आया जी हमारा, तो x का वैल्यू आया हमारा 1.8, यानी c का वैल्यू 1.8 है। कितना है जी 1.8 है। इतनी बात समझ में आई, कहिएगा बिल्कुल आ गया। आया ना जी समझ में। रुकिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, सुनिए देखिए। अब आप लोग को इतना समझ में आ गया। अच्छा सुनिए, आपको अभी तक बाबू मध्य अनुपात निकालना सिखा दिए, ठीक है जी, मध्य अनुपात निकालना आप लोग को सिखा दिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर x अनुपात z, x अनुपात y, अच्छा y है सॉरी, y अनुपात z है, ठीक है जी। तो पूछा है कि x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर क्या होगा। सुनिए बाबू, x और y है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x बटा y, कहिएगा बिल्कुल। y z को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कहिएगा बिल्कुल। अब सुनिए, जब बराबर का होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बताते हैं कि भाग में ही इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, कि हो जाएगा x इंटू जेड, ई भाग में ही उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो y इंटू वाई हो जाएगा। यानी कि x इंटू जेड बराबर y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ में आया, y स्क्वायर आ गया। अब सुनिए जी, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड लिख लीजिए, ठीक है जी, उलट पुलट कर दिए। चलिए अब देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो x को x ऐसे, स्क्वायर का मतलब पता है ना, दो बार लिख देते हैं, लीजिए हो गया। चलिए y के जगह पर, y स्क्वायर के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए जी, क्या लिखे, x इंटू जेड लिखते हैं। तो एगो x से एगो x कट गया, क्या बच गया जी हमारा x अनुपात z बच गया। आंसर क्या हुआ जी इसका, x अनुपात z हो गया, ठीक है जी।
इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे हवा चल रहा है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए अनुपात बी। एक मिनट रुकिएगा। चलिए जी, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ए अनुपात बी बराबर बराबर बी अनुपात सी है। बी अनुपात सी है, ठीक है जी। है तो ठीक है जी। हो तो हमको बताना है बाबू, हमको बताइए कि ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 क्या होगा। अच्छा सुनिए, अनुपात में है, बटा में लिख लेते हैं जी। ए बटा बी लिख लिए बाबू। ई भी अनुपात में है तो इसको भी लिख लेते हैं बी बटा सी। लिखना आता है ना बटा में, पहले वाला को नीचे, उसके बाद वाला को ऊपर, ठीक है जी, लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b को b से कीजिएगा तो b स्क्वायर, दो b आपस में गुना होगा तो b स्क्वायर होता है। पावर वाला खेल खेलने आता है ना, कहिएगा बिल्कुल ठीक है। a को c से कीजिए तो a इंटू सी आ गया। क्या आ गया जी? a इंटू सी। अच्छा सुनिए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए की पावर 4 को ए की पावर 4 लिखे रहने दीजिए। उसके बाद b की पावर 4 है तो हमें तो b का स्क्वायर मिला हुआ है, जैसे मन है वैसे कर लीजिए। तो b की पावर 4 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर, फिर ऊपर में स्क्वायर, फिर दोनों को गुना कीजिएगा तो फिर 4 हो जाएगा। और नहीं तो यहीं बदल लीजिए, इसका पावर 4 करिए तो क्या कीजिएगा, b का स्क्वायर तो है ना, 2 से और गुना कीजिए। अच्छा इसको 2 से और गुना किए हैं पावर को, तो इधर भी 2 से गुना करना होगा जी पावर को, ठीक है जी। तो करेंगे तो हो जाएगा b की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमें b की पावर 4 मिल गया, तो अब लिखिए b की पावर 4 कितना है आपका जी। तो इसके जगह पर लिखिए ए स्क्वायर गुने में सी स्क्वायर। यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 4 गो है, दोनों को काटेंगे तो इसमें से 2 गो कम हो जाएगा तो ए स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर खाली बच जाएगा सी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है जी, सी स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा कैसे हुआ है अगर ये पूछना है तो देखो, ए की पावर 4 है तो इसको 4 बार लिखते हैं ना जी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अनुपात, ठीक है जी। अच्छा ये 2 बार, इसको 2 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार, उसके बाद सी 2 बार, ठीक है जी। तो एक ए से ए गया, एक ए से ए गया, तो कितना बचा, 2 गो ना ए बचा, इधर कितना बचा, 2 गो ना सी बचा। तो यही होता है खेल जी, यही होता है खेल। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z है, 1/z है, बराबर है 2:3:5 हो तो ये पूछा है हमसे x अनुपात y अनुपात z बताइए, x अनुपात y अनुपात z बताइए, ठीक है जी। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से देखिए, कोनो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। करना क्या है कि अच्छा ई है बटा में, तो इसको ही बटा कर लीजिए, इस सबको हम कर लिए बटा में, ठीक है जी। अच्छा हमें तो x y z चाहिए, तो सबको पलटना होगा, तो सबको पलटेंगे तो x ऊपर 1 नीचे अनुपात y ऊपर 1 नीचे अनुपात z ऊपर 1 नीचे। नीचा में 1 का कोई वैल्यू होता है, कुछ नहीं, हटा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसको पलटे हैं तो इसको ही पलटेंगे, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है जी, 1/5। अब हमको क्या बताना है, x अनुपात y अनुपात z बताना है ना। देखो देखो करना क्या होता है, सुनिए। अच्छा, ऊपर में अंश अंश सबका बराबर है ना। जब ऐसा कुछ हो तो एगो नियम होता है, देखिए नियम बाद में, देखिए हम पहले बता देते हैं। तो हमको x y z बताना है, सुनिए। तो किए क्या कीजिए, 1/2 1/3 1/5 वो भी बता देंगे, पहले देखिए। तो इसको निकालना आपको सिखाए थे कि नीचे सबका ले लीजिए एलसीएम, क्या कर लीजिए एलसीएम। तो इसका इसका सबका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा जी, 30 होगा। ठीक है जी, 30 होगा। तो 1/2 को 30 से कटवाइएगा तो कितना होगा, 15। इसका आंसर होगा x का हमारा 15। ठीक है जी, 1/3 को हम अगर 30 से कटवाएंगे तो कितना होगा हमारा 10, तो इसका आंसर होगा 10। उसके बाद 1/5 को अगर हम 30 से कटवाएंगे तो हमारा कितना होगा जी, तो हमारा होगा 6, 6 पंचे 30 होता है, तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है जी, इसका आंसर होगा 6। अगर सब कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो आंसर हो जाएगा जी आपका 15 10 6। अब सर सुनिए सुनिए, अगर ऐसा अगर हो तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे का एलसीएम ना लेके आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। कैसे, सुनिए ध्यान से सुनिए। हमको क्या पूछा है, एक्स वाई और जेड पूछा है। ठीक है जी, जब अंश बराबर होता है तो क्या कीजिए, x का वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यही आंसर है ना, आप देखिए निकालते हैं, सुनिए x y z। तो लगाइए क्या जी, टोपुआ नियम, क्या कहते हैं उसको, टोपुआ नियम। कैसे टोपुआ नियम होता है, अगर x निकालना हो तो x वाले की वैल्यू को ऐसे झांप लीजिए और इसको क्या कीजिए जी, गुना कीजिए। 5 तिया कितना होता है, 5 तिया कितना होता है जी हमारा 15, 5 तिया कितना होता है 15। ठीक है जी, यहाँ लिखिए 15, लिख लिए जी 15। अच्छा, अब देखिए y का निकालना है तो y को झांप लीजिए, अंश को छोड़ दीजिए, हर को गुना कीजिए। तो 5 और 2 का गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 10। z का निकालना है तो z की वैल्यू को बंद कर दीजिए। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 3 और 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो ऐसे भी कर सकते हैं बाबू। ठीक है जी, जब ऊपर ऊपर बराबर हो तभी। ठीक है, चलिए इतना आप लोग को समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही, कल बाकी आप लोग को हम पढ़ाएंगे चतुर्थांश निकालना, त्रिथांश निकालना, प्रथम निकालना, मध्य निकालना सिखा चुके हैं। ठीक है जी, तो कल की क्लास बहुत जरूरी क्लास है, क्योंकि कल से अब असली मैथ्स चालू होने वाला है, अनुपात अनुपात का। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।